सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत को रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत कथा को पढ़ती हैं तो इससे अखंड सौभाग्य के साथ सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो चलिए आगे वीडियो में सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। ग्रंथ अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन वह संतान से वंचित रहने के कारण काफ़ी दुखी रहा करती थी। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु का था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। तो चलिए आगे के कथा में जानते हैं किस प्रकार उस व्यापारी को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा उसका पुत्र किस प्रकार श्राप मुक्त हुआ। एक बार व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों काफी दुखी मन से बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे। ठीक उसी समय उनके घर एक साधु आए तो साहूकार और उसकी पत्नी उनका बड़ा ही अच्छे ढंग से स्वागत किया, परंतु साधु ने उनके चिंता को भाग कर इसका कारण पूछा। तब उन्होंने अपने संतान न होने के दुख को बताया। इस पर साधु ने सावन मास के मंगला गौरी का व्रत करने की पूजा और विधि बताकर चले गए। अब साहूकार की पत्नी सावन मास के पहले मंगलवार को ही मंगला गौरी की पूजा अर्चना करने लगी। इसके कुछ दिन बाद ही दोनों के सपने में भगवान शिव और माँ पार्वती ने दर्शन दिए और कहा कि इस गांव में एक आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी की प्रतिमा होगी। तुम उस पेड़ से आम को लेकर अपनी पत्नी को खिला देना, तत्पश्चात वह गर्भवती हो जाएगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरह वह साहूकार आखिरकार उस आम के वृक्ष को ढूंढ ही लिया और एक पत्थर के प्रहार से आम को तोड़ने लगा। आम तो टूटे, परंतु एक पत्थर गणेश जी की प्रतिमा में लग गया। इस पर गणेश जी रुष्ट होकर उसे श्राप देते हुए बोले, हे मानव, तुमने अपने स्वार्थ के कारण बिना ध्यान दिए ही पत्थर चला दी। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह अल्प आयु का होगा। तब साहूकार विलाप करने लगा तो गणेश जी ने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु हाँ, किसी अखंड सौभाग्यवती कन्या से उसकी विवाह हो जाए तो वह श्राप मुक्त हो जाएगा। इस तरह कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वह बड़ा हुआ तो साहूकार ने एक दिन जंगल भ्रमण के लिए अपने साथ लेकर गए। वहाँ उन्होंने कमला और मंगला नाम की 2 कन्याओं को देखा जो मंगला गौरी व्रत की बातें कर रही थी। तब साहूकार ने कमला के पिता से बात कर दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात कमला के सपने में माता पार्वती ने कहा, तेरा पति अल्प आयु का है, कल रात एक सांप उसे डसने आएगा, परंतु तुम डरना मत और एक कटोरी में दूध भरकर रख देना तथा पास में एक खाली घड़ा रख देना। इस तरह सांप दूध पीकर उस घड़ा में आ जाएगा, तब घड़ा का मुंह कपड़े से ढककर दूर जंगल में सांप को छोड़ आना। माँ पार्वती के अनुसार कमला ने ठीक वैसा ही किया और सभी परिवार को आप बीती सुनाई। इस तरह मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हुआ। तो हे माँ मंगला गौरी, जिस प्रकार आपने कमला के सुहाग को बचाया, ठीक उसी तरह इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार बढ़ते
सभी स्त्रियों के पति की रक्षा करें।